हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 58 का सोल्यूशन लिखेंगे, जो कि है लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल्स देख लीजिए एक बार। ओके, तो सवाल ये है कि आपको दिया गया एक स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्ड्स हैं। आपको पता लगाना है कि जो लास्ट वर्ड है उसका लेंथ क्या है। और वर्ड क्या है कि दो वाइट स्पेस के बीच में एक सीक्वेंस ऑफ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, वो एक वर्ड हम डिफाइन करते हैं। दो वर्ड के बीच में एक से ज़्यादा भी वाइट स्पेस हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो एक स्ट्रिंग से वर्ड्स कैसे निकालते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही डिटेल में समझा के रखा है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, एक बार उसको सर्च जरूर करिएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन है कि फाइंड द वर्ड्स। ओके, जो आप निकाल सकते हो स्प्लिट मेथड से, आप कह सकते हो वर्ड्स। ओके, जो स्ट्रिंग है उस पर स्प्लिट मेथड कॉल कर दो और पास कर दो एक सिंगल वाइट स्पेस। तो ये जो चीज़ होती है इसके अंदर जाती है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली वाइट स्पेस पर ये पूरा स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगा और जितने भी टोकन्स हमको मिलेंगे वो इस एरे वर्ड में स्टोर हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट वर्ड कौन से इंडेक्स पे हुआ, वर्ड्स डॉट लेंथ -1, उसका हमको लेंथ रिटर्न करना है। तो मैं बोलूँगा रिटर्न वर्ड्स ऑफ वर्ड्स डॉट लेंथ, एरे का लेंथ -1, इस वर्ड का लेंथ जो कि ये हो गया। राइट, टेस्ट करके देखते हैं। राइट, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सबसे एफिशिएंट नहीं है, इससे भी तेज सोल्यूशन है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, हम बहुत ही एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसे कि हम सारे वर्ड्स निकाल रहे हैं, हमको सारे वर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो ये स्प्लिट मेथड बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। ये पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट करके वाइट स्पेसिस पकड़ के वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके उनको एक एरे में वापस कर रहा है। हमको उतना नहीं करना है, हमको चाहिए सिर्फ लास्ट वर्ड का लेंथ। जैसे इस वाले केस में हमको सिर्फ वर्ल्ड का लेंथ चाहिए, इस वाले केस में मून का लेंथ चाहिए, इस वाले केस में जॉय बॉय का लेंथ चाहिए। ओके, तो जो हमारा अप्रोच है सेकेंड वाला, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट विथ द लास्ट इंडेक्स, मतलब स्ट्रिंग के राइट एंड से स्टार्ट करो एंड फाइंड द फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। इन शॉर्ट, इन दूसरे वर्ड, इन अदर वर्ड्स कहना मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर के बाद जितना वाइट स्पेस है उसको स्किप करना है। जैसे इस वाले एग्जांपल में लास्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर ये है, इसके बाद ही सारा वाइट स्पेस हमको स्किप करना है। तो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर कर इस पहले नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर पे हमको एंड करना है। दैट इज ओके, सारी राइट हैंड साइड की वाइट स्पेस को ट्रिम करना है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आई को एस डॉट लेंथ -1 से। ओके, आई लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा। हम आई को लेफ्ट ले जाएंगे एज लॉन्ग एज मेरा जो आईएथ इंडेक्स पे कैरेक्टर है वाइट स्पेस है। ओके, तो जब तक आई एज एन इंडेक्स वैलिड है और जब तक इस इंडेक्स पर एक वाइट स्पेस है, मैं ये वाइट स्पेस स्किप करता जाऊंगा। ओके, सो आई स्टॉप्स हेयर एट द लास्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, और इसको हम मार्क कर लेंगे इस इंडेक्स जे में। ओके, मूव आई बैकवर्ड्स टू फाइंड वाइट स्पेस अगेन, मतलब अब हमको आई को वापस राइट से लेफ्ट ले जाना है जब तक हमको एक वाइट स्पेस नहीं मिल जाता। ओके, so I stops at the white space before the last word. ओके, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड के सारे वाइट स्पेसेस स्किप कर दिए। तो आप इस केस में, इस एग्जांपल में एन पर आए, फिर आप वापस एन से लेफ्ट चलते गए जब तक आपको फिर से वाइट स्पेस नहीं मिल गया। तो आपका सेकेंड लूप के बाद आई यहां रुकेगा। ओके, तो आपका जो वर्ड है वो i+1 और j+1 के बीच में है। कोड चला दूं फिर एग्जांपल करके बताऊंगा मैं व्हाइट बोर्ड पर। ओके, सो द वर्ड इज बिटवीन i+1 एंड j+1, तो इसका लेंथ हो जाएगा j+1 -i+1। ओके, इसको टेस्ट करते हैं, ये चलना चाहिए। ओके, सबमिट करते हैं। तो ये बीट्स 100% इसलिए है क्योंकि हम कोई फालतू का काम कर ही नहीं रहे हैं कि हमको स्टार्टिंग के जितने वर्ड है उसको मतलब ही नहीं है।
हमने राइट हैंड साइड की सारे वाइट स्पेस स्किप किए ताकि हम लास्ट वर्ड के लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट कर पाएँ, जो कि हमको यहाँ मिला आई पर। ओके, फिर हम मूव करते गए जब तक उस वर्ड में जितने कैरेक्टर्स थे कि हमको उसके पहले वाला जो वाइट स्पेस है वो मिल जाए जहाँ पे हमारा आई रुक गया। ओके, और क्योंकि हम आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ध्यान रख रहे हैं तो बॉर्डर लाइन केसेस का भी ध्यान हो जाएगा। ओके, इसको 1 मिनट में फटाफट समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्लाई मी टू द मून, तो अगर ये ले लेते हैं 3 स्पेसेस फ्लाई, उसके बाद 1 स्पेसेस मी, फिर ये अंडरस्कोर को स्पेसेस मान लेते हैं 2 स्पेस, फिर 2 के बाद 2 स्पेस, फिर THE 1 स्पेस मून और 3 स्पेसेस। ओके, इंडिसेस हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वाला वाइट स्पेस 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, हमारा आई स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हमारा पहला लूप जो लगा है वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज, अगर इंडेक्स पर वाइट स्पेस है तो आई माइनस करते जाओ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अभी ट्रू है, आई यहाँ पर है, आई 25 है। ओके, ये वाइट स्पेस है, हाँ आई माइनस माइनस हो गया, आई हो गया 24, आई आ गया यहाँ पर, आई वाइट स्पेस है, हाँ आई आ गया यहाँ पर, आई हो गया 23। ओके, आई वाइट स्पेस है, हाँ आई आ गया यहाँ पर, आई हो गया 22। जब आई 22 हुआ तो वो आई एन पर है, जो लास्ट वर्ड का लास्ट कैरेक्टर है जिसको हम जे में सेव कर रहे हैं, तो हमारा जे यहाँ पर आ गया, तो जे हो गया हमारा 22। ओके, अब हम क्योंकि अपने लास्ट वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पर हैं तो हमको लेफ्ट जाना है जब तक हम जितने हम नॉन वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स कलेक्ट कर पाएँ, जब तक हमको वाइट स्पेस नहीं मिल जाता। तो सेम आइडिया है कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम तब तक लेफ्ट जाएंगे जब तक हमारे पास नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स लगातार हैं, क्योंकि एक वर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ओके, तो इंडेक्स आई पर जो 22 है उस पर एक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है ट्रू, तो आई हैवी 22 पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है ट्रू, आई हो गया 21, आई आ गया यहाँ पर, आई अब ओ पे पॉइंट कर रहा है, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है ट्रू, आई हो गया 20, आई आ गया यहाँ पर। ओके, इंडेक्स 20 पर ओ है, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, आई हो गया 19, आई आ गया यहाँ पर, आई इक्वल टू 19 पर नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है, आई हो गया 18, आई आ गया इस वाइट स्पेस इंडेक्स पर, ये वाइट स्पेस है, तो अब लूप हमारा ये वाला ब्रेक हो गया। ओके, हमारा वर्ड है बिटवीन आई प्लस वन एंड जे प्लस वन, मतलब आई प्लस वन यहाँ पर है अभी, और जे प्लस वन ये फर्स्ट वाइट स्पेस है आफ्टर द लास्ट नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। मतलब अगर आप एस डॉट सबस्ट्रिंग आई प्लस वन और जे प्लस वन करोगे तो आपको ये मून वर्ड मिल जाएगा, क्योंकि आई हमारा इस 18 पर रुका और जे हमारा 22 पर है। ओके, तो आई प्लस वन है बेसिकली 19, ओके आई 18 पर रुका, जे प्लस वन है 23, तो 19 और 23 के बीच में सेकेंड वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता सब स्ट्रिंग में, तो आपको मून मिलेगा जो हमारा लास्ट वर्ड है। हमें लास्ट वर्ड नहीं निकालना है, उसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ जो हो गया वो है जे प्लस वन माइनस आई प्लस वन, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जे प्लस वन हमारा हो गया 23 माइनस आई प्लस वन 19, तो ये हो गया 4, तो लेंथ ऑफ मून जो कि लास्ट वर्ड है 4, जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अगर आप हेलो वर्ल्ड वाला एग्जांपल ले लेते हो, इंडेक्सेस हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई स्टार्ट हो रहा हमारा लास्ट इंडेक्स से जो कि है 10, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, पहला वाला लूप तो चलेगा ही नहीं क्योंकि ये डी वाइट स्पेस है ही नहीं, पहला वाला लूप नहीं चला, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ गए, जे बराबर आई हो गया, तो जे भी डी पर है, जे भी हमारा डी पर है, और जे हो गया हमारा 10 सेकेंड वाले केस में। ओके, जे हो गया 10, अब हम ये वाले लूप पे आ गए, जब तक आई पर नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है लेफ्ट जाते जाओ, आई पर नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है यस, लेफ्ट जाते जाओ, आई हो गया 9, आई आ गया यहाँ था, आई आ गया इधर, इस पे लोअर केस एल है, आई हो गया 8, आई आ गया इधर, फिर से इस पर लोअर केस आर है, आई हो गया 7, आई आ गया इधर, फिर इस पे लोअर केस ओ है, आई आ गया 6, आई आ गया इधर, फिर से इस पे अपर केस डब्लू है ना, आई हो गया 5, आई आ गया इस वाइट स्पेस पर। हमने रिटर्न किया जे प्लस वन माइनस आई प्लस वन,
तो 11 माइनस 5 प्लस 1 6, ये हो गया 5 जो कि लास्ट वर्ड का लेंथ है। ओके, तो इंडिसेस पे कंफ्यूज मत होइएगा। आप ऐसे सोचो कि अगर आपको सबस्ट्रिंग में से इस वर्ड में से वर्ड निकालना होता तो आप क्या इंडिसेस पास करते? आप पास करते उस वर्ड का पहला इंडेक्स जो कि m है, और लास्ट कैरेक्टर के बाद वाला इंडेक्स, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मून के लिए आपको 19 और 23 के बीच में ढूंढना है, जो कि i+1 और j+1 है, राइट। सिमिलरली वर्ल्ड के लिए कि i अगर 5 पे स्टॉप हुआ तो आपका वर्ल्ड जो है i+1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होना है तो j+1 तक जाएगा, जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इस केस। ओके, तो ये था आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।